अंकल, आपकी एंगेजमेंट हो गई, उसकी पनिशमेंट हमें मिल रही है। हमारा एक्सकर्शन कैंसिल हो गया है। पिंकी, अभी तुम कहाँ हो? आपका फ्रेंड मुझे स्कूल से ले आया, उसे बात करनी है। तुम्हें पिस्ताचियो फ्लेवर पसंद है ना? ये लो। कांग्रेचुलेशन सूर्या, सुना तूने सगाई कर ली। जीतने के लिए तुझे इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत थी? चल छोड़, वो तेरा पर्सनल मैटर है। तूने सबको आराम से एक ही छत के नीचे इकट्ठा कर लिया, लेकिन तू इन बच्चों को भूल गया रे। एक बार बाहर झांक। ए, पिंकी, अब सामने देख। अब से 30 सेकंड के बाद जब घड़ी में ठीक 6 बजेंगे, वजन ठीक नीचे आके गिरेगा। पिंकी नहीं, झटके के 5 मीटर के रेडियस में कोई नहीं बचेगा। भाई ट्रेन घूम रही है। कितना बुरा हादसा हुआ ना। मैं तुझे कहा था ये हमारे बचपन का कोई खेल नहीं है। गुड बाय सूर्या, यू लूज। कुछ करना, क्रेन घूम रही है। तूने अपना प्लान मुझे बता दिया, पर मेरा प्लान क्या है तुझे इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है। मेरे दिल के करीब 200 लोग हैं। मैं जानता था तू उनमें से किसी एक को आराम से पकड़ लेगा, इसीलिए मैंने तेरे एक करीबी को आसानी से पकड़ लिया है। मैं एक अकेला आदमी हूँ, एब्सोल्युटली नो सेंटिमेंट्स, नो। ये झूठ तो दुनिया को बेच सकता है। फ्लाइट्स में अलग अलग टिकट्स, अलग अलग सीट्स, तुम दोनों अलग अलग बैठते हो, उसके बाद तुम दोनों होटल में अलग अलग मिलते हो। देखने वालों को एक इत्तेफाक लगेगा, उसके बारे में तो किसी को बताना नहीं चाहता था। ओह हाय। अनीशा राजीव तेरी पत्नी है, जो बच्चा उसके पेट में है वो तेरा है, और तुझे उन दोनों को जिंदा देखना है तो पिंकी के ऊपर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। क्या रे राजीव, तूने कहा तुझमें इमोशंस नहीं है, पर अनीशा का नाम सुनते ही तेरी आंखों में आंसू आ गए। तुझे कुछ नहीं पता इसलिए भौंकना बंद कर। तुझे क्या लगा तू मुझे चैलेंज करेगा और मैं चुपचाप दुकान में बैठकर चिप्स बेचता रहूंगा? तुम जानते थे कि पुलिस आ रही है, फिर भी तुम उनके साथ चले गए। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें पता है किया तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अब मुझे पता है कि मेरा कोई दुश्मन भी है, मुझे पता लगाना होगा वो कौन है। बैठो। जैसे मैंने सोचा था वो एक पुराना दुश्मन है। तुम आज रात यहां से चली जाओ, इसमें तुम्हारा नया पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट्स हैं। नहीं राजीव, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं अनीशा, अभी तुम्हारी सेफ्टी है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बेवजह कुछ भी नहीं करता हूं। हमेशा के जैसे जब तक हम दोबारा नहीं मिल जाते, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। Who's this? कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स मैम। राजीव ने तो कहा था कि कोई पुरानी दुश्मनी है, मैं तभी समझ गई थी। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे और राजीव के बीच में क्या संबंध है? ये राज जानने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचता है। याद रखना कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी। ये तुम्हारे पूरे साल की फीस है। नहीं राजीव, तुम्हारे पापा को पता चल गया। अनीशा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए पैसा कोई बड़ा मैटर नहीं मेरे है। अंकल मुझसे पूछेंगे मेरे पास फी के पैसे कहाँ से आए। कोई बहाना बना देना, कह देना कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने हेल्प की है या कोई कंपटीशन प्राइज। थैंक्स। हे राजीव, तू यहाँ क्या कर रहा है? बारिश का मौसम हो रहा है, चल। तुम जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगी। वो लड़की अनाथ है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था। इस गेम में पहले 50,000 लगाने पड़ेंगे। अंकल,
बेटा तुम जल्दी घर आ गई। जाओ जाओ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। हे, क्या रे? हाँ, पत्तों पे ध्यान दे। पीटर का जैकपॉट लग गया रे। जरा रुक जा यार, अब इसका बता। ला रे सलवार ला। पीटर अब तेरे 2.5 लाख बाकी है। अगर अगले 2 दिनों में मुझे पैसे नहीं मिले देख लूंगा तुझे मैं। चलो रे। पीटर तू ये सब कर क्या रहा है? तेरे पास एक धेला भी नहीं है, फिर भी तू उनके साथ जुआ खेल रहा है। अब तूने पैसे नहीं दिए तो ये लोग तुझे बीच सड़क में काट देंगे। तू भूल गया इन लोगों ने कुल्लूर मनी के साथ क्या किया था? तुझे पता है विनोद, पिछले साल मैं जीत रहा था ना। बस 3 महीनों से ही किस्मत खराब चल रही है। विनोद तू मेरा एक गेम करवा दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब तू दांव पे क्या लगाएगा? उन्हें तेरे हालात अच्छे से पता है। तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई गेम नहीं होगा। विनोद कुछ भी करके एक और गेम करवा देना। कल 4 तारीख है। 4 नंबर मेरा लकी नंबर है। अब तक जितना हारा सब जीत लूंगा। ये छोटी बैटिंग करके तू इतना बड़ा कर्जा नहीं चुका सकता। बड़ा दाव खेलेगा तभी जाके तेरा सारा कर्जा पूरा होगा। ये दोनों लड़कियों के पीछे पागल हैं। मैं तेरी लिए गेम मैच करवा दूंगा। तुझे भरोसा है ना तू ही जीतेगा। फिर परेशानी क्या है? तू बस इसके नाम से उन्हें खेलने के लिए बुला सकता है। अभी बच्ची है रे। चल ठीक है, जाने दे, मैं चलता हूँ। आप ऐसे लोगों को घर में आने ही क्यों देते हैं अंकल? बेटा ऐसा नहीं बोलते। आप उन लोगों से मेरे बारे में ऐसे कैसे सुन सकते हैं? आपको इस खेल में ऐसा क्या मिलता है? यहाँ हाँ ना, यहाँ चल बैठ। इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ मेरी बच्ची। तेरा ख्याल रखते रखते मुझे 10 साल हो गए हैं ना। तेरी स्कूल फीस दी, तुझे नई यूनिफॉर्म भी दिलाई, और मैंने तुझे नया हेयर ड्रायर और बैग, शूज, परफ्यूम दिलाया ना। पर पिछले कुछ महीनों से तेरी किस्मत खराब चल रही है। 1 महीने आप मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, नई नई चीजें दिलाते हैं, पर उसके अगले ही महीने आप मेरी स्कूल की फीस भी नहीं देते। ऐसा मत करिए अंकल, आपकी जुए की आदत से मुझे डर लगता है। ऐसा मत बोलो बेटा, तुम भी औरों जैसे बात कर रही हो। ये गेम है, एक मैथमेटिक। जो मैथ के खेल में हारते हैं वही जीतते हैं। जिन्हें मैथ के बारे में कुछ नहीं पता वो ऐसे ही जुआ खेलते रहते हैं। इस गेम में जो हम अभी खेल रहे थे, इस गेम में अगर उसके हाथ में ये जैक क्लब्स नहीं लगता ना, ढेर सारा पैसा मिलेगा और तुम महारानी की तरह जिएगी। हाँ, मैं कल पक्का जीतूंगा, कल मैं जीतूंगा। ये पीटर कल जरूर जीतेगा। घर में जुआ खेलने शुरू कर दिया। तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं सब देख लूंगा। मुझे अब घर जाने से भी डर लगता है राजीव। रोना बंद करो अनीशा। मैंने घर की सफाई कर दी है अंकल। क्या हुआ अंकल? तेरे अंकल का टाइम बुरा चल रहा है बेटा। जो बंदा उसके पास आना ही नहीं चाहिए तो वो बार उसके पास ही आ रहा है। अपने अंकल को बचा ले बेटा, तुझे देख कर। अरे क्या रे पीटर, काय को रोने लगा? वो तेरे को कोई छोटी बच्ची लगती है क्या? हाँ तो जा रे, जा अंदर जा। माफ करना जा। ए, दरवाजा बंद कर। डरते नहीं बेटा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। मुझे जाने दो मुझे। देख कौन है? तू कौन है? अनीशा कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। तू उसे लेने के लिए आया? चल निकल यहाँ से। प्लीज मुझे जाने दो। चल सामने से हट। कौन है तू? टच करके दिखा। क्या? मेरे सामने उसे हाथ लगा के देख दिखा। रहे अपने सामने गुंडा खड़ा है। अब हाथ लगा हाथ। तू हाथ लगा के दिखा। चल लगा हाथ। हट गई। मैंने इसे ये पैसे देकर तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया था, पर तेरे अंकल ने लाइन क्रॉस कर दी है। बता, इसे भी मार दूं? बोल अनीशा, मार दूं तेरे अंकल को? क्या कुछ नहीं किया,
मैं तुम्हारी फैमिली हूँ है ना, इसे बताओ ना बेटा। अनीशा, इसकी बातों में मत आना। इस कमीने ने तुझे दाव पे लगाया था, ज्यादा मत सोच। बोल मार दूं इसे, मार दूं इसे। बेटा मुझे पता था ये मेरे जान लेने को कभी नहीं कहेगी, इसके लिए मैं ही इसका माँ बाप हूँ। मैंने ही इसे बचपन से पाला है। मेरी बस किस्मत खराब चल रही है, तभी मैंने इसे दाव पे लगाया। जब भी इसे जरूरत पड़ती है मैं इसका ध्यान रखता हूँ। तू रखेगा क्या? बता बेटा इसे। बेटा ऐसा मत करो बेटा, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मुझे इसे पीछे खींचना है ना? हाँ, पर इसे ऐसे पकड़ना है। ये तू क्या कर रहा है? नहीं। उसके बाद हम बॉम्बे चले गए और वहाँ से कलकत्ता, उसके बाद दुबई। हमने बहुत पैसे कमाए। न्यूज़ में तुम जो अजीब चोरियाँ और खून देखते हो, उनमें से कुछ के पीछे हम ही रहे होंगे। पर हमने कुछ टाइम के लिए सब कुछ छोड़ दिया और ये नई जिंदगी की शुरुआत करी। ए राजीव, स्टॉप इट, बैठो। हमें एक बड़ी असाइनमेंट मिली है, सच में बहुत बड़ी है। अनीशा, हम ये सब छोड़ चुके। जिस दिन से मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, मैंने उस दिन से ये सब छोड़ दिया था। लुक राजीव, इतने सालों में मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए तुमने बहुत मेहनत करी है। एक आखिरी काम, तुम ये अमाया के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? मैं ये आकाश के लिए करूंगा। सिंगापुर मिशन राजीव का लास्ट असाइनमेंट होने वाला था, पर ये उसका पहला फेलियर भी रहा। उसके फेलियर के पीछे तुम हो, ये जानकर वो बदला लेने के लिए तड़प रहा है। और अब तुम भी मुझे चाकू की नोक पर धमका रहे हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूं तुम मेरे कैसे काम आ सकती हो। राजीव तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, ये मैं जानता हूं। अनीशा कहाँ है? अनीशा कहाँ है? ए सूर्या, अनीशा को छोड़ दे, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा। चलो आ जाओ। तूने मेरी रानी पे अटैक कर दिया। इस बार में तू क्या करेगा? सूर्या, तू कितनी भी कोशिश कर ले, मेरी रानी तेरे हाथ नहीं लगेगी। पहले तू पिंकी को भेज। अब अनीशा को छोड़ दे। अनीशा को मुझसे कोई खतरा नहीं है, पर मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम दोनों अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बेचैन होना, पर तुमने जिन 11 लोगों की जाने ली, उनका क्या? उनकी भी कोई माँ थी, उनका भी कोई बाप था, उनके भी बच्चे होंगे। अब तक मुझे पता है कि अनीशा तेरी बीवी है, पर एक बात याद रख, इसके लैपटॉप से मैंने तुम दोनों के असाइनमेंट्स की सारी डिटेल्स निकाल ली हैं, और अब ये हर जगह तेरे साथ थी, इस बात का प्रूफ मुझे मिल चुका है। इसके 6 फेक पासपोर्ट्स हैं, मैंने सब पता लगा लिया है। अगर मैंने ये इंटरपोल को बता दिया तो वो तुम दोनों को अरेस्ट कर लेंगे। तू बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है राजीव, तेरे गुस्से ने तुझे अंधा बना दिया है। यू आर एन इमोशनली अनस्टेबल पर्सन। मैं अपनी सारी जिंदगी तुझसे लड़ना नहीं चाहता था राजीव। मैं तुझे बताऊंगा कि तू अनीशा को कैसे बचा सकता है। तूने मेरी बात मानी तो ये सेफ अपने घर पहुंच जाएगी। मैं सुन रहा हूँ, चल बता। तूने जिन 11 तमिलियंस की जानें ली हैं, उनके खून के जुर्म में खुद को सरेंडर कर दे। मैं अनीशा को उसी टिकट से वापस भेज दूंगा जहां से तूने बुक की है, और इन सब के बीच में तूने अगर कोई भी चला के दिखाने की कोशिश की तो डिटेल्स इंटरपोल को पहुंच जाएगी। अनीशा को यहाँ से सेफली बाहर निकालने की जिम्मेदारी तेरी है। आई प्रॉमिस। जाने से पहले क्या मैं अनीशा से 1 मिनट बात कर सकता हूँ? मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है राजीव, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, तुम इसे मत छोड़ना। हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना।
100 तरीके हैं मेरे पास इस प्रॉब्लम से निकलने के, पर हमारे बच्चों का सेफ रहना ज्यादा जरूरी है। तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। ये काम अमाया के लिए करो। मैं ही आकाश के लिए करूंगी। उच्च क्रिकेट विश्व अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो। rajbets.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी। 先生，告诉警察他自首了。什么？他不是自己一个人，他身旁还有一位女人，我自己看到。那姑娘是谁？我想 girlfriend。This mission is a disaster。杀了他，在警察抓他之前。